हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपने उसी ईविल फाइटिंग सेक्ट को, जहां पर ब्लैक डेविल बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे मौसम में कुछ तब्दीली नज़र आती है, जिसके बाद वो थोड़ा आसपास देखता है तो वो समझ गया था कि अब तो बहुत ही बड़ा सा कुछ डिज़ास्टर आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से बहुत ही खतरनाक वाली ईवल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देख के तो ब्लैक डेविल भी घबरा जाता है और वो तुरंत ही खड़ा हो गया था देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मास्टर आ चुके थे, जिनका नाम दुआन मूजी होता है, और वो तुरंत ही उस जगह पर आते हुए कहते हैं कि फाइटिंग ईवल सेक्ट का कमांडर आखिर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। ये सुनते ही यहाँ पे आसपास मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे दुआन मूजी के ओरा से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से डिसाइबल बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के तो ब्लैक डेविल भी घबरा चुका था और आसपास मौजूद डिसाइबल उनके प्रेशर से ही काफ़ी बुरी तरीके से अपनी नीज के ऊपर बैठ गए थे। तभी वहाँ पे ब्लैक डेविल घबराते हुए कहता है कि अच्छा, तो आप एक फेल्कर मास्टर हैं जो कि अपनी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज के ऊपर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर दुआन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते ब्लैक डेविल को बहुत ही बुरे तरीके से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था और कहता है कि एल्डर प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे नहीं पता कि आखिर कमांडर कहाँ है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तभी वहाँ पे दुआन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि बताओ तो फिर इस सेक्ट का मास्टर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, क्योंकि अगर वो आज मुझे ना मिला तो फिर याद रखना कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और ऐसा हो जाएगा कि जैसे तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इस वर्ल्ड के अंदर। बेचारा ब्लैक डेविल तो बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बता सकता और कहता है कि ज़रा मुझे बताइए कि मेरे पास झूठ बोलने का रीज़न ही क्या है, आप मेरी जान लेने वाले हैं और इस वक्त पे भला मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के अलावा किसी के बारे में क्या ही सोचूंगा। दूसरी ओर वो सारे के सारे डिसाइबल प्रेशर की वजह से उठ ही नहीं पा रहे थे। तभी दुआन कहते हैं कि अगर तुमने अभी के अभी मुझे ना बताया कि आखिर वो कमांडर कहाँ है, तो फिर तुम्हारी जान तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो ब्लैक डेविल की मेमोरी के अंदर से कुछ ब्लड का पार्ट निकाल लेते हैं, जिसके थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि आखिर अपना वांगलिन कहाँ पे है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि मैंने उसको ढूंढ लिया है। उसके बाद वो तुरंत ही अपनी उसी सवारी को निकालते हैं और फिर उसके बाद उसी के ऊपर सवार होकर तुरंत ही उस जगह से निकल गए थे। जिसके बाद वहाँ पे सारा का सारा प्रेशर ख़त्म हो जाता है और उन डिसाइबल के साथ साथ ब्लैक डेविल की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और वो कहता है कि शुक्र है कि इस बंदे ने मेरे ऊपर अपना थोड़ा और प्रेशर नहीं लगाया, नहीं तो आज मैं मारा ही जाता। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं वांगलिन को, जो कि कह रहा था कि फैंग की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वो टेंपल के लोगों के पास में एक चांस है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएँ, और मुझे किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा ताकि वो टेंपल को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। जिसके बाद यहाँ पे वो उस शिंतो टेक्निक के बारे में सोचने लग गया था और कहता है कि मुझे उसकी मेमोरी के हिसाब से ही आगे जाके काम करना होगा, नहीं तो सब कुछ खराब हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इनर एरिया के अंदर चला गया था ताकि वो शिंतो टेक्निक और मैजिक के बारे में पता लगा सके। लेकिन तभी वहाँ पे मौजूद डिसाइबल उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपका स्टेटस इतना नहीं है कि आप उस जगह के अंदर जा सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं वांगलिन को, जिसने तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक तिलिस्मान निकाल लिया था, जो कि तुरंत ही वो उस जगह पर एंटर करवा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो जगह थी वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो लोग उसको नहीं रोक सकते थे और कहते हैं कि ठीक है, अब आप अंदर जा सकते हैं। जैसे ही वांगलिन आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे एक और एंसिस्टर आ गए थे, जो कि तुरंत ही रोक लेते हैं वांगलिन को। सारे के सारे लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, तो फिर वांगलिन भी उनको ग्रीट करने लग गया था। एंसिस्टर को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि वांगलिन बिना बताए कैसे अंदर जा रहा था। जिसके बाद वो नोटिस करते हैं कि इसके पास में कुछ पावर्स भी हैं जो कि पिछले काफ़ी सालों से उन्होंने नहीं देखी, और वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि वांगलिन मुझसे छुपा रहा है कुछ, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही चालाक है। जिसके बाद वो थोड़ा आसपास देखने के बाद कहते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम वो टेंपल के अंदर एंटर करना चाहते हो ताकि तुम हमारी सीक्रेट शिंतो टेक्निक को सीख सको, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो? ये एक हमारी सीक्रेट टेक्निक है जिसका एक्सेस हम हर किसी को नहीं दे सकते, और ये पब्लिक सिटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं कि शिंतो मैजिक कोई नॉर्मल मैजिक बिल्कुल भी नहीं है जिसका फ़ायदा हर एक कोई इंसान उठा सके, ये सिर्फ ग्रेट वॉरियर्स के लिए ही होता है।
और रही बात तुम्हारी, तो मैं अभी तुम्हें इतना कैपेबल नहीं समझता हूँ कि तुम शिंतो टेक्निक को परफॉर्म करना सीख सको। जिसके बाद वो थोड़ी बहुत बातें और सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि ज़रा अपनी एबिलिटीज़ को देखो। तुम्हें क्या लगता है कि इस सब को देखने के बावजूद, यहाँ का एंसिस्टर होने के बावजूद, मैं तुम्हें अंदर एंटर करने दे सकता हूँ? तभी वहाँ पे वांगलिन को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड पे होते हुए तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं एंसिस्टर को जो कि कह रहे होते हैं कि वांगलिन, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि इस मैटर पर तो मुझे पहले ही डिस्कशन कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो मैं काफ़ी ही ज़्यादा पछता रहा हूँ। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने वही काले बादल आने लग गए थे, जिसे देखकर वांगलिन को फिलहाल कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी उसके सामने दुआन मूजी आ जाता है और कहता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और उसके बाद फिर तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन को पकड़ने की कोशिश करता है। वांगलिन नहीं समझ पा रहा था कि सडनली ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ में। वो तो तुरंत ही उस जगह से निकल के भागने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते यही सोच रहा था कि आखिर ये पर्सन है कौन जो कि मेरे पीछे पड़ गया है। अगर इसकी कल्टीवेशन को देखा जाए तो मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मुझे ख़त्म कर सकता है, लेकिन मैंने इसका बिगाड़ा क्या है? या फिर ये किसी तरीके का रिवेंज मुझसे लेने के लिए यहाँ पर आया है? तभी हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते बढ़ते जल्द से जल्द अपने उसी सेक्ट के अंदर एंटर कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर एक शील्ड लगी हुई थी। तो यहाँ पे वांगलिन को लगता है कि अब वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, लेकिन तभी दुआन मूजी उसको कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगा कि ये छोटी मोटी सी सील मुझे रोक सकती है, या फिर ये सारे के सारे लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जिसके बाद दुआन मूजी तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं जो शील्ड इस जगह पे लगी हुई थी वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लग गई थी। नीचे कुछ डिसेबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सडनली आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस जगह के एल्डर्स तुरंत ही इस बात को भाप चुके थे कि कोई बहुत ही बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद वांगलिन को भी देखते हैं जो कि फिलहाल देख रहा था कि स्पिरिचुअल फायर का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से भाग सकता है या फिर नहीं। सारे के सारे डिसाइबल्स एक जगह जमा हो रहे थे, लेकिन तभी वांगलिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन की कल्टीवेशन का मुकाबला मैं कभी भी कर पाऊंगा। जिसके बाद दुआन मूजी जो कि सामने आके खड़े हो चुके थे और कहते हैं कि तुम्हें लगा था कि तुम्हारी गोंग शेन फॉर्मेशन मुझे रोक लेगी, फिलहाल तो मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद उस जगह के एल्डर्स जो कि खड़े होते हैं वो फिलहाल उन्हीं की बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये ओल्ड मैन चाहता क्या है। अब जैसे जैसे दुआन मूजी थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट करता है, सिर्फ उसके वर्ड्स के प्रेशर की वजह से ही सबकी हालत ख़राब हो जाती है। इवन छोटे मोटे डिसाइबल वो तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए थे। तभी दुआन मूजी अपना स्वैग झाड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, या फिर तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? जिसके बाद उस जगह का सीनियर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपको हमारी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन गॉड हैं एंड मैं आपको किसी भी हालत में नाराज़ नहीं करना चाहूँगा। तो मुझे बताइए कि आखिर आप क्या चाहते हैं? तभी दुआन मूजी कहता है कि मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, उस लड़के से कह दो कि यहाँ पर आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे सेक्ट के लोगों को कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद वो आगे आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि बुलाओ उस लड़के को, आखिर वो कहाँ है? लेकिन यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता कि वांगलिन कहाँ भाग चुका है। जिसके बाद वो ब्लैक डेविल के उसी ब्लड के पीस के थ्रू पता लगाने लग गए थे कि आखिर वांगलिन है कहाँ, तो उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा होता। जिसके बाद वो गुस्से में तुरंत ही अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं ताकि स्कैन कर सके कि आसपास वांगलिन कहाँ पे छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी भी उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा होता, बल्कि उस ब्लड ड्रॉप की वजह से भी वो कुछ नहीं पता लगा पा रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरी पकड़ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। जिसके बाद तुरंत ही वो अपने कुछ क्लोन्स को क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो क्लोन्स चारों ही दिशा के अंदर चले गए थे। तभी क्वीन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि अब आखिर करना क्या है, वांगलिन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जिसके बाद वहाँ पे वो किंग भी ऐसा ही करने लग जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि दुआन मूजी तो कहीं गया ही नहीं है, बल्कि वो इसी जगह पे बैठ के एक फॉर्मेशन को बना रहा है ताकि वो हर जगह से स्कैन कर सके और साथ साथ एक शील्ड भी बना सके ताकि यहाँ से वांगलिन कहीं भाग कर जाए ही ना। जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो 8 डीमन लॉर्ड दुआन मूजी की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है, जिसकी वजह से अब इस जगह पे जितने भी डिसाइबल मोंक्स रह रहे हैं वो सारे के सारे बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। हम सब अब उनके कंट्रोल में आ गए हैं और अब हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट करने लग गए थे और कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उस बच्चे को ढूंढना मेरे लिए कीड़े मकोड़ों को मारने जैसा खेल है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी ओर वांगलिन को, जो कि फ़िलहाल अपनी किसी स्किल को प्रोफाउंड करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा उस ओल्ड मैन के सामने वापस जाने के अलावा, नहीं तो वो मुझे वैसे भी ढूंढ कर मार ही डालेगा और अब भागने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अब बस यही सही रहेगा कि मैं यहाँ से उसके सामने ही चला जाऊँ, क्योंकि हर जगह ही उसने एक्टिव शील्ड फॉर्मेशन को लगा दिया है, जिसका मुकाबला कर पाना मेरे तो क्या बल्कि इस जगह के किसी भी पर्सन के बस की बात नहीं है। जिसके बाद ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसका सेकंड हाफ भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।